आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री साय के साथ गृह विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक। विजय शर्मा ने कहा, अवैध तरीके से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को करेंगे डिपोर्ट, दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत। महादेव की तरह नया सट्टा ऐप, छत्तीसगढ़ के दिल्ली जाकर ऑपरेट करने वाले 6 सटोरिये पकड़े गए। काबुक है नए सट्टे ऐप का नाम। सारनाथ एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई पकड़ाया, शराब के नशे में यात्रियों से वसूल रहा था किराया, फर्जी टीटीई पर कार्रवाई जारी। नक्सल एनकाउंटर अपडेट, 7वें दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, जवानों ने बियर बोतल से बनी आईईडी को बरामद किया। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी पकड़ाए, रायगढ़ में दोनों पाकिस्तानी भाई बहन रहते थे, मतदाता परिचय पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज जब्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ आज उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर हो रही गृह विभाग की इस बैठक के संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत से लोग संदेहास्पद तरीके से रह रहे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। कुछ संदेही पकड़े भी गए हैं। वहीं विजिट वीज़ा, लॉन्ग टर्म और मेडिकल वीज़ा पर पाकिस्तान से आए लोगों के संबंध में चर्चा करने के साथ केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से आगे क्या करना है तय किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग देश भर में उठ रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे वे विवादों में घिर गए। पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध की संभावनाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारत युद्ध करता है तो भारत की हार सुनिश्चित है। यूडी मिंज का यह विवादित पोस्ट तूल पकड़ लिया है, जिस पर लोग पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूडी मिंज के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने पलटवार किया है। श्रीवास ने कहा है कि ये गद्दारी है और कायर जैसा वक्तव्य है जो इनके पार्टी के डीएनए में है, बेहद शर्मनाक है। आईपीएल क्रिकेट से लेकर तमाम तरह के ऑनलाइन सट्टा संचालन पर रोक लगाने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके सटोरिये पुलिस को चुनौती देते हुए सट्टा संचालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर काबुक नाम के नए पैनल की पहचान कर 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। काबुक के नाम से चल रहे ऑनलाइन सट्टे में 100 से ज़्यादा पैनल संचालित होने की जानकारी पुलिस को मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन करने में आरोप में पुलिस ने रायपुर निवासी राकेश मदनानी उर्फ डाकी, विकास तारवानी उर्फ बाबू, बिलासपुर निवासी घनश्याम मनुजा उर्फ बबलू, गगन तोलानी, धमतरी निवासी विवेक नरसिंघानी तथा मध्य प्रदेश जबलपुर निवासी धर्मेंद्र राजानी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान माल की नुकसान व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी। ट्रेनों में आमतौर पर टीटीई को टिकट की जांच करते हुए देखा जाता है।
टिकट नहीं होने पर वो यात्रियों से जुर्माना भी वसूलते हैं, लेकिन कई बार कुछ शातिर ठग टीटी की तरह ड्रेस पहनकर लोगों से पैसे वसूलते भी पकड़े गए हैं। तो वहीं रविवार को सारनाथ एक्सप्रेस में यात्रियों की सतर्कता के चलते एक ऐसे ही फर्जी टीटी को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार सारनाथ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच M1, M2, S1 और S2 में एक युवक टिकट चेक कर रहा था। यात्रियों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ क्योंकि वह व्यवहार में असामान्य लग रहा था और टीटी की ड्रेस की जगह सिर्फ काला कोट पहने हुए था। एक यात्री ने तुरंत दूसरे कोच के असली टीटी को इस बारे में सूचित किया। असली टीटी ने युवक से पूछताछ की तो वह नशे में धुत पाया गया और खुद को टीटी बताने की कोशिश कर रहा था। असली टीटी ने तुरंत ट्रेन स्टाफ और सुरक्षा बलों को सूचित किया। उसलापुर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक को पिंडरा रोड स्टेशन पर पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा पहाड़ी में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान में जवानों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। अब जवानों ने अभियान की गति बढ़ा दी है। यह ऑपरेशन उसूर के घने जंगलों, खासकर कर्रेगुट्टा और दुर्गम राजगुट्टा क्षेत्रों में चल रहा है। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और ग्राउंड फोर्स के हजारों जवानों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे इस अभियान की पूरी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई जा रही है। ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने नक्सलियों के लगाई बियर बम बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया है। जनता की रक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे क्या ही न्याय की उम्मीद रखी जाए। एक ऐसा ही पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला बिलासपुर जिले के सामने आया है, जहां 4 महीने से गुमशुदा बेटी की शिकायत के बाद भी मां बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पीड़िता को अब तक उसकी बेटी नहीं मिल सकी है। वहीं बेटी को खोजने के लिए महिला से रिश्वत मांगने का भी मामला सामने आया है। पीड़िता ने एएसआई पर 30,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले 4 महीने से लापता है। घटना के बाद से पीड़ित लगातार कोटा थाना के चक्कर काट रही थी और पुलिस से बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी। इसी दौरान थाने में पदस्थ एएसआई हेमंत पाटले ने महिला से कहा कि उसकी बेटी का लोकेशन राजस्थान में मिला है और उसे वापस लाने के लिए भारी खर्च आएगा। एएसआई हेमंत पाटले ने पीड़िता से बेटी को वापस लाने के लिए 30,000 रुपये की मांग की। हालांकि महिला ने 20,000 रुपये दे भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी मतदाता पत्र बनवा कर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम रायगढ़ के कोड़तरई में जांच करने पहुंची थी। इस दौरान 2 पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेज की जांच की गई। दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें दोनों आरोपी भाई बहन हैं और बिना भारतीय नागरिकता के कई भारतीय दस्तावेज तैयार कर लिए थे। दोनों के पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट के साथ वीज़ा भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। दुर्ग के चंद्रखुरी स्थित भवानी राइस मिल में लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आग मिल के बारदाना गोदाम में लगी थी, जिससे लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया। बता दें कि आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है।
भवानी राइस मिल के बारदाना गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग बढ़ते देख मिल के सुपरवाइजर ने तुरंत जिला अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के 4 वाहनों और 20 से अधिक जवानों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।